अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि हिमाचल विधानसभा का जो लोगो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। आज हम शिमला में हैं और मेरे साथ हमेशा की तरह विशाल। और आज जो सत्र है उसका दूसरा दिन है। इसका आगाज़ प्रश्नकाल से हुआ, लेकिन एक एहसास पहली दफ़ा हुआ कि जब एक कहें कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हो तो कुछ अच्छे नतीजों की जो उम्मीद है वो भी की जा सकती है। और आज ये खुलासा हुआ कि जो 1459 पद हैं वो दिव्यांग जो हमारे भाई बहन हैं उनके प्रदेश सरकार में खाली पड़े हुए हैं। और इस मुद्दे को उठाया नाचन के विधायक विनोद कुमार ने। और विनोद कुमार के इस सवाल पर दूसरी तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से ये जवाब आया कि सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आईं जिसमें विनोद कुमार को भी, अगर ये मैं कहूँ कि उन्हें साधुवाद देना चाहिए तो गलत नहीं होगा। विनोद ने सीधा सवाल किया कि इतने लगभग 2.5-3 साल से ये जो दिव्यांग हैं ये सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार ने इनका दर्द समझने की कोशिश की? और साथ में ये भी सवाल दागा कि क्या जो इनके साथ धक्काशाही अफसर कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, अफसरशाही इनके साथ धक्काबाजी कर रही है, ये आरोप भी उन्होंने लगाया। सियासत का रिवाज होता है कि ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं वो दर्ज हों। जब इसका जवाब देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भैया दिव्यांगों के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लुथान गांव का जिक्र किया कि हम वहां पर एक भवन बना रहे हैं। चाहत यही होती है कि ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें दर्ज हो जाएं। खैर, फिर वही बात आया कि आप अपनी उपलब्धियां छोड़िए, ये बताइए कि इनके लिए किया क्या। इस पर डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि सही मायनों में जो पात्र लोग हैं वो यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं और 1459 पदों में से सिर्फ 101 पदों पर ही भर्ती की जा सकी है और बकाया पद खाली पड़े हुए हैं। और ये भी कहा कि हम कोई अपात्र लोगों को तैनात करके कोई नया विवाद जो है वो खड़ा नहीं करना चाहते, इसी वजह से यहाँ पर जो देरी है वो दर्ज हो रही है। लेकिन इसी सवाल में सप्लीमेंट्री में सतपाल सिंह सत्ती खड़े हुए और उन्होंने अपने अंदाज में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने एक बात कही कि जिन्हें परमात्मा के घर से ही धक्का हो गया है उनके साथ ऐसा जो धक्का हो रहा है ये सही नहीं आंका जा सकता। और उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये आग्रह किया कि आप खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि जो दिव्यांग हैं उनके लिए, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो मानवीय आंखें हैं, जो मानवीय अंग हैं, जो दिमाग है, उसका काम भी होना चाहिए और सभ्यता के लिहाज से यहाँ पर उनके साथ काम हो। तो ये एक बहुत अच्छा, जो कह सकते हैं कि एक ऐसा बदलाव था सियासत के अंदर जो दिव्यांग लोगों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बराबर दिखाया। इसके बाद फिर अगला सवाल सतपाल सिंह सत्ती का था और बड़ा जबरदस्त सवाल था। उनका सवाल सीधा ये था कि सरकार ये बताए कि कितने ऐसे सरकारी भवन हैं जो खाली पड़े हुए हैं। और सरकार की तरफ से ये जवाब आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब यह सवाल सामने आया तो सतपाल सिंह सत्ती ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये क्या बात हुई कि सरकारी भवनों का जब डाटा मांगा जाता है जो खाली पड़े हुए हैं उसमें ही ये कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यानी अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो ये आता है कि दिए तले अंधेरा क्यों। तब इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी तक लगभग 600 भवन ऐसे हैं जो सरकारी हैं लेकिन खाली पड़े हुए हैं और बकाया भवनों के बारे में जो सूचना है वो एकत्रित की जा रही है। और जो सत्र चल रहा है, भले ही 2 किश्तों में चलेगा, उसके अंतिम सप्ताह में इस बाबत जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नेता विपक्ष बैठे जयराम ठाकुर ने चिकोटी यहाँ पर भी काट दी और हंसते हुए एक हल्का सा मुस्कुराहट के साथ सवाल उठाया कि आखिर कौन सा वो अंतिम सत्र होगा सरकार का। यार, बात यहीं पे ही थम गई। इसके बाद विक्रम ठाकुर जो कि जसवंत से विधायक हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि जो प्रदेश में सहकारी संस्थाएं हैं उनमें कितने जो घाल मिल के घपले हैं, जो घपलाबाजी हुई है, उसकी जानकारी दी जाए। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री
मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया कि ये एक बहुत बड़ी सूचना है, यानी घपलों की भी तादाद बहुत ज़्यादा होगी और इसे एकत्रित करने में जो पूरा जोर है वो लगाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि लाखों रुपयों का जो खर्चा है वो इस सूचना को एकत्रित करने में हो जाएगा और इससे बेहतर होगा कि अगर माननीय विधायक पर्टिकुलर्स बताएं कि कहाँ पे क्या है तो उस हिसाब से सूचना एकत्रित करके दे दी जाएगी। इससे टाइम भी सेव होगा और जो पैसा खर्च होने वाला है कागजों को इकट्ठा करने में उसमें भी कटौती दर्ज की जा सकती है। और उन्होंने ये कहा कि जैसे ही ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी आपको जानकारी दे दी जाएगी या आप इस सवाल को विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन विक्रम ठाकुर अकड़ गए कि सवाल तो भैया विड्रॉ नहीं होगा, चाहे आप अभी जवाब दीजिए, चाहे महीने बाद दीजिए, चाहे साल 6 महीने में आपको जवाब तो देना ही होगा। यहाँ पर एक इशारा तो साफ आ गया कि सहकारी जो संस्थाएं हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चला हुआ है। इसके बाद पहले कांग्रेसी विधायक रहे अब भाजपा के विधायक हो चुके सुधीर शर्मा ने भी एक सवाल दागा कि जिला कांगड़ा में जो 59 सड़कें जो है वो स्वीकृत की गई हैं उनमें उनकी जो क्लियरेंस है उसके लिए क्या कर रहे हैं और किस मद के तहत उनके ऊपर जो खर्चा है वो होगा, जो उनकी क्लियरेंस है, जो उससे जुड़े कागजात हैं उसके लिए जो रिकवरी होगी, इन चीज़ों को देखा जाएगा, परखा जाएगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह जो एक दौर में दोनों ही भाई ये लोग कांग्रेस में थे तो अच्छी खासी जो थी इनकी ट्यूनिंग थी, यानी एक हंसते हंसते दोनों हंसने में और स्माइल करने में इनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो मुस्कुराते हुए विक्रमादित्य सिंह ने भी अपना पक्ष रखा कि हम इससे जल्द ही आपको इस बाबत जानकारी दे देंगे। लेकिन यहाँ पर सुधीर शर्मा का सवाल था कि जो टोकन अमाउंट जमा होगी उसका क्या है। तब विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो डिफरेंट हेड्स होते हैं उनमें से क्योंकि बहुत नॉमिनल सी अमाउंट होती है तो वहाँ से दे लेंगे। इसे जो कंसर्न जिलों के डीसी हैं वहाँ वो भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं, जिन विभागों से जुड़ा हुआ है वो भी पेमेंट कर सकते हैं और विधायक निधि से भी यहाँ पर जो नॉमिनल पेमेंट है वो दी जा सकती है। लेकिन जब विधायक निधि की बात आई तो रुकी हुई विधायक निधि पर जो बीजेपी के विधायक हैं वो तमाम हंस पड़े। उन्होंने कहा कि विधायक निधि तो दे दीजिए, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उस वक्त सामने आई जब गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने एक मुद्दा उठा दिया और ये मुद्दा जुड़ा हुआ था गगरेट विधानसभा क्षेत्र से ही। उन्होंने कहा कि यहाँ के एक किसी शख्स का जिक्र करते हुए कहा कि वो आजकल शुगर डैडी बने हुए हैं और जो गग्गल में एयरपोर्ट विस्तार हो रहा है वहाँ पर बेनामी सौदे हुए और उनका सीधा सवाल था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या कोई सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी जिससे ये लगे कि जो बेनामी सौदे करने वाले लोग हैं, क्योंकि गरीबों की जो ज़मीनें थी वो पहले जो बिल्कुल कम दरें थी उन पर खरीद ली गई और जो सरकारी मुआवजा है लैंड एक्विजिशन का उसके तहत करोड़ों कमाने के लिए ये तमाम सौदे हुए थे। ये आरोप उन्होंने सदन में लगाया। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आप हमें पूरी जानकारी दीजिए और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि गरीबों की ज़मीनें आप औने पौने दामों पे खरीद लें और जब सरकार एक्विजिशन का देती है तो उस पैसे पर भी आप कुंडली मारकर बैठ जाएं। और उन्होंने ये भी एश्योर किया कि अगर ऐसा मामला सामने आया तो इन लोगों को कोई भी जो मुआवजा है जो इनको मिला है या मिलने वाला होगा वो इन लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसी सवाल को पूछते हुए राकेश कालिया ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के एक कोई बड़े ऑफिसर हैं और वो इस जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं। इसके बाद एक और सवाल सामने आया जो शिमला में डक्ट बिछाई जा रही है जिसमें से बिजली पानी की तमाम तारें जानी हैं, उस पर चर्चा शुरू हुई। और इसके जब चर्चा चल रही थी तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बहुत बढ़िया रवैया रहा दोनों का। सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी अगर उनके जो हाव भाव थे जो उनकी बातचीत थी उससे ये साबित हो रहा था कि इनका भी प्रेम जो शिमला के लिए वो बहुत गहराई तक है। और दूसरी तरफ जयराम ठाकुर का जो प्रेम है वो भी शिमला के लिए बहुत ज़्यादा उमड़ कर सामने आया। शिमला वासियों को इसलिए बधाई क्योंकि नेता विपक्ष भी आपके हक में है और जो खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो भी इसके हक में हैं। जब बातचीत आगे चल रही थी तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मेरे जीवन के 55 साल इसी शिमला में बीते हैं और मेरे को इसकी रग रग
का पता है, और कोई भी ऐसी चिंता ना करें जिससे ये लगे कि दक खुदने की वजह से कहीं कुछ ऐसा आपदा ना आए कि कहीं मिट्टी कमज़ोर होती है, कहीं मजबूत होती है, तो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ नज़र आई कि शिमला सच में सौभाग्यशाली है कि दोनों दलों के नेताओं की जो टोन थी उसमें शिमला के लिए पूरा प्रेम था। जब इस मसले पर बातचीत हो रही थी तो जो डक्ट वाला मसला था, यहाँ पर थोड़े से जो तेवर थे वो जयराम ठाकुर जी ने भी दिखाए। तब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आप तो बड़े भोले हैं, बड़े अच्छे हैं, आप इतना गुस्सा जो है ना कीजिए क्योंकि आप पर गुस्सा जंचता नहीं है। तब जयराम ठाकुर ने कहा कि आप गुस्सा दिलवाने वाली बात करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। इसी तरह से सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के पासों में बन रही जो सब्जी मंडी है, जो जिसका कुछ अर्सा पहले हमने भी जिक्र किया था कि वो सफ़ेद हाथी बनकर रह चुकी है, तो उसका भी उन्होंने कहा कि आखिर कब बनेगी। तो चौधरी चंद्र कुमार जी से ये सवाल था, तो चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि इस पर लगभग 2.25 करोड़ रुपए के करीब खर्चा हुआ है, और यहाँ पर जो शौचालय थे और जो कैंटीन थी वो नहीं बन पाई थी, उसका काम जो है वो बड़ी तेजी से चला हुआ है और शीघ्र ही इसे चला दिया जाएगा। यानी जो प्रश्नकाल था उसमें कई इलाकों को राहत मिली। इस प्रश्नकाल में जो पुराने पेंडिंग सवाल थे उसमें से फिर 2 बच गए, लेकिन चर्चा तो हुई, और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अगर ये कहा जाए कि आज का दिन प्रश्नकाल के जरिए तो एक अच्छा साबित हुआ, लोकहित में साबित हुआ, और इसकी जो जड़ें थी वो शिमला से निकलकर चंबा भी पहुंची, धर्मशाला भी पहुंची, कांगड़ा भी पहुंची। अब आम आदमी कहां पहुंचा हुआ है ये आप तय कीजिएगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।